एक डॉक्टर ही सर्जरी को टालते रहे और टालते टालते 40 वर्ष बीत गए और इस दौरान एक छोटी सी समस्या रेयर समस्या बन गई। वो क्या समस्या है, इस पर सीधे बात करने के लिए इस वक्त डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जुड़ रहे हैं हमारे साथ। डॉक्टर साहब, पेशेंट यहाँ मौजूद हैं और जब ये कह रहे हैं कि छोटी सी समस्या थी और लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि इसको टाला जाए सर्जरी को, लेकिन ये बड़ी बन गई। कैसे हुई, क्या है ये बड़ी समस्या और रेयर हम क्यों कहें इसको? देखिए, वैसे तो लूज बॉडी नी जॉइंट के अंदर होना बहुत ही कॉमन है। ऑलमोस्ट हर ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट जिसमें हम नी रिप्लेसमेंट करते हैं लगभग 1/3 पेशेंट्स में मिलती है। लेकिन ये जो इनकी प्रॉब्लम थी, आज से 40 साल पहले कोई छोटी सी इंजरी हुई होगी जिसकी वजह से एक छोटा सा बोन फ्रेगमेंट जॉइंट में था, जो दूरबीन से उस समय निकाला जाता तो शायद ये इतना बड़ा नहीं होता, पर वो बड़ा रहा और ये 40 साल में उसका साइज़ इतना बड़ा हो गया कि आज वो दुनिया की सबसे बड़ी लूज बॉडी बन गई। उसका साइज़ है 6.5 सेंटीमीटर्स इंटू 5.5 सेंटीमीटर्स इंटू 3 सेंटीमीटर की इतनी बड़ी साइज़। उसको ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, साइज़ तो भूल जाइए, जो नी कैप होता है उस नी कैप से लगभग 3 गुना बड़ी, और जो घुटने का नॉर्मल साइज़ होता है उसका करीब 60% साइज़ का वो लूज़ बॉडी था जो पूरे जॉइंट में फ्लोट करता था। नुकसान उसका क्या होता है कि जब लूज़ बॉडी छोटी होती है, जब जॉइंट के बीच में जा सकती है, यानी थाई बोन और नी बोन के बीच में जाती है, तो आर्टिकुलर कार्टिलेज को डैमेज करती है, जिससे आर्थराइटिस एक्सेलरेट होता है, जिससे जॉइंट में पेन होता है, और उसको उसी समय दूरबीन से निकाल दिया जाए, दैट इज़ अ बेस्ट ट्रीटमेंट। पर डॉक्टर साहब खुद डॉक्टर थे, उन्होंने उसको इग्नोर किया क्योंकि उससे कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं आई, लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और ये करीब 40 साल बाद आज उसका साइज़ इतना बड़ा हो गया कि वो आज दुनिया की सबसे बड़ी लूज बॉडी बन गई। क्योंकि ऑन डॉक्यूमेंट जो भी हमें पबमेड में मिला, जो भी हमें गूगल में मिला, रिसर्च आर्टिकल्स में जो भी मिला, उसका साइज़ इससे बहुत छोटा था, लगभग आधे से भी छोटा साइज़ की मिली है, लेकिन ये अभी तक की सबसे बड़ी लूज बॉडी है। यही इसकी रेयरिटी है कि इतनी बड़ी लूज बॉडी नी जॉइंट के अंदर खुद कैसे हो सकती है। आप ये समझिए कि नी कैप से 3 गुना बड़ी बॉडी नी के अंदर पाया जाना, ये अपने आप में एक रेयर फिनोमेना। जी डॉक्टर साहब, जब आप ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड में ऐसी सबसे बड़ी लूज बॉडी ये फाउंड हुई है, आपके सामने जब ये पेशेंट आए थे तो किस तरीके का था? आपने मतलब क्या अंदाज़ा लगाया कि इस तरीके का लूज बॉडी हो सकता है इसके अंदर? और जब आपने सर्जरी के दौरान जब ये आप सर्जरी कर रहे थे तो उस वक्त की आपको क्या मतलब प्रतिक्रिया रही? मुझे चूंकि ये खुद डॉक्टर थे और लूज बॉडी कोई ऐसी छोटी लूज बॉडी को आइडेंटिफाई करना, डायग्नोज करना डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन बड़ी लूज बॉडी जो पेशेंट खुद अपने आप जब उनको तकलीफ होती थी ऊपर नीचे दाएं बाएं खिसका लेते थे, तो उसमें आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक्सरे सामने था, एक्सरे हम आपको दिखाएंगे, उस एक्सरे में आप देखेंगे कि उसका साइज़ कितना बड़ा है। जो थाई बोन है उसके साइज़ से बड़ी थी थिकनेस में, तो आप समझ सकते हैं कि हमें आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं आई थी। ट्रीटमेंट इनका ये किया गया है कि चूंकि एज 77 है और लूज बॉडी की वजह से आर्थराइटिस हो गई थी और एज रिलेटेड आर्थराइटिस थी, जिसकी वजह से ये बहुत डिफ़िकल्ट वॉकिंग थी, चल नहीं प्रॉपर पाते थे, तो हमने इनकी प्री ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी कराई और उसके बाद उनकी सर्जरी की, और आज बिकॉज ऑफ ऑल थिंग वो इंडिपेंडेंट वॉक कर सकते हैं। और कुछ इसकी वजह से कोई और बड़ी समस्या हो सकती थी क्या? लूज बॉडी की वजह से यूजुअली समस्या नहीं होती है, बट हाँ कभी कभी एक लूज बॉडी सिर्फ ऑस्टियोआर्थराइटिस में ही नहीं आती या ट्रॉमा की वजह से नहीं आती। एक डिजीज़ होती है जिसको कॉन्ड्रोमेटोसिस बोलते हैं, उस कॉन्ड्रोमेटोसिस में कभी कभी कैंसर होता है, लेकिन आइसोलेटेड नहीं होता है। लूज बॉडी का पाया जाना बहुत कॉमन है, लेकिन हमेशा मल्टीपल लूज बॉडी पाई जाती है। आप ऐसे समझिए कि ये जब छोटी सी बॉडी थी, जब ये जॉइंट के अंदर थी, जैसे सीप के अंदर मोती बनता है, उसी तरीके से ये लूज बॉडी के चारों तरफ आर्टिकुलर कार्टिलेज या बोन डिपॉजिट होती है और उसका साइज इतना बड़ा हो गया कि वो ऑलमोस्ट टेनिस बॉल के बराबर हो गया। क्योंकि 40 साल का बहुत लंबा वक्त होता है, इन्होंने इग्नोर किया, तो पहला आपका सवाल तो रहा ही होगा कि आपने इग्नोर क्यों किया जबकि आप खुद डॉक्टर हैं? ये मैंने बोला तो उन्होंने यही बोला कि चूंकि हम डॉक्टर थे तो हमें कुछ ऐसा लगा नहीं, हम सिर्फ ये सोचते थे कि हम इसको मूव करते रहें जिससे ये फिक्स ना हो कि कैंसर डेवलप हो जाए। इनके दिमाग में भी था कि कैंसर न डेवलप हो जाए, बट 90% लूज बॉडी में कैंसर नहीं होते हैं। मतलब इग्नोर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ जी, इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इग्नोर नहीं करते, इग्नोर करने की वजह से ही नी जॉइंट ज़्यादा डैमेज हुआ और इग्नोर करने की वजह से ये दुनिया की सबसे बड़ी लूज बॉडी बनी। जी आपसे बात करना चाहेंगे, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम डॉक्टर BP पांडे है सर। चूँकि डॉक्टर साहब ने सारी जानकारी दी कि किस तरीके की समस्या थी और वर्ल्ड का ये सबसे बड़ा एक बॉडी बन गया है, तो आपसे इसलिए सवाल कर रही हूँ क्योंकि आपने इसको बहुत लंबे वक्त तक इग्नोर किया, लेकिन अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत महसूस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मेरा बहुत बड़ा कहीं
पर कांटा चुभ जाए और उसको चिपता था, रात दिन चिपता ना निकले, कि जिस दिन निकल जाता है तो जो खुशी उस समय होती है। मैं इनको देखा थोड़ा लिहाज मैं इनसे चिपट जाना चाहता था, तो मैंने इनसे कहा जरा आप अपना हमें आई में टच रहा, कहा यस। मैंने उसको चूम लिया। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि तुम बहुत बड़े डॉक्टर बनोगे, बहुत बढ़िया। बहुत से लोग कहना नहीं, बहुत से लोगों ने इसको निगलेक्ट कर दिया कि डॉक्टर साहब थोड़ी दिन की लाइफ है, क्या इतना परेशान है, और चलते रहिए चलते रहिए। हमने कहा कि यार 65 साल की लाइफ है, 70 साल की लाइफ है, 10 साल तो लोग डंडा लेके चलते हैं, उस लाइफ में भी हम घसीट रहे हैं। अब उतना दिन तो कम से कम आराम चल रहे। बच्चे सेटिल हो गए हैं, 3 बच्चे हैं, एक यहाँ इंजीनियर है, एक बच्चा इंजीनियर है मेरे साथ कंप्यूटर। जो न्यूज़ 24 के दर्शक आपको सुन रहे हैं, आप उनको कहना चाहेंगे कि कभी भी ऐसी समस्याओं को इग्नोर ना करें, हाँ, डॉक्टर को तुरंत सलाह लें और ऑपरेट कराएं या फिर दिखाएं। इग्नोर करने वाली चीज़ों में तो हमने महसूस किया है कि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा में डॉक्टर ही अपनी बहुत सी चीज़ों को हेल्थ से संबंधी इग्नोर करता है, और पब्लिक तो जानती ही नहीं इसके बारे में कि क्या है क्या नहीं। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि छोटी सी फुंसी भी हो बॉडी में कहीं भी दिखाएं बहुत केयरफुली, क्योंकि आगे चल करके वो फाइनेंशियली आपको भी परेशान करेगी और शरीर को जो कष्ट मिलता रहेगा मिलता है। हमने दोनों झेला है, इसलिए तो मैं तो ये कहूँगा कि भैया कोई भी साथ में कोई भी परेशानी हो, किसी भी तरह के हो, उसे तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। और हमारे इंडिया के जितने अच्छे डॉक्टर हैं किसी कंट्री में इतने अच्छे डॉक्टर। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो न्यूज़ 24 ने आपको आज एक बहुत ही ऐसी स्टोरी दिखाई है जिसमें आपको लर्न करने की भी ज़रूरत है कि कोई भी अगर ऐसी समस्या आपके सामने आती है तो उसको इग्नोर मत करिए, डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर से सलाह लीजिए और फिर आगे बढ़िए, क्योंकि कई बार आप इग्नोर करने के चक्कर में ही बड़ी समस्या अपना लेते हैं। कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।